बच्चों बोर्ड पे देखिए, एक सवाल दिख रहा है, सरल कीजिए। बहुत टिपिकल सवाल, देखिए ऐसे सवालों को टिपिकल सवाल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के गलती करने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे माइनस हैं, बहुत सारे ब्रैकेट हैं, ठीक है ना। तो बताओ सबसे पहले कौन सा वाला, इसमें सब में माइनस ही माइनस दिख रहा है। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? लास्ट वाला मतलब ये। तो आपको इस तरह कहिए कि रेखा कोष्ठक वाला, इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं, इसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसे मंझला कोष्ठक बोलते हैं और इसे बड़ा ब्रैकेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले कौन सा माइनस सॉल्व करेंगे तो क्या बोलोगे? रेखा कोष्ठक। जिनाए का पीछे वाला आगे वाला ये क्या होता है? सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? रेखा कोष्ठक, क्योंकि हम कल एक नियम पढ़ चुके हैं। कौन सा नियम है वो? जोर से बोलो। ब्रैकेट वाला था, उस नियम का नाम क्या था? जोर से बोलो। बॉड मास। कल हमने बॉड मास पढ़ा था, बॉड मास। देखो जो बच्चा बॉड मास नियम जानता है वो तो इसे सॉल्व करेगा, और जो कुछ जानता ही नहीं है, जो कल नहीं आया होगा, वो कहां से शुरू कर देगा? यहां से शुरू कर देगा हल करना, और सवाल क्या हो जाएगा? गलत। अब देखिए सबसे पहले है ब्रैकेट। तो देखिए ब्रैकेट, एक तो इसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं, इसे छोटा कोष्ठक, और इसे मंझला कोष्ठक, और इसे बड़ा कोष्ठक। 4 प्रकार के कोष्ठक हैं। सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी सबसे पहले 4 ब्रैकेट हैं, तो उसमें भी सबसे पहले कौन सा? रेखा कोष्ठक। आप ऐसे मान के चलो कि अगर तुम्हारे 4 आदमियों से लड़ना है और तुम अकेले हो, तुम चारों से एक साथ लड़ सकते हो? लड़ सकते हो? लड़ोगे तो क्या हो जाएगा? हार जाओगे। तो इन्हीं चारों कोष्ठकों को उल्टा सीधा चारों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चन को गलत कर लोगे। तो क्या करना है आपको? एक एक करके नियम से। छोटा, जो सबसे चारों में जो छोटा आदमी दिख रहा है भाई, ये पकड़ ले भाई। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? रेखा कोष्ठक। सबसे पहले रेखा कोष्ठक छोटा है, तो सबसे पहले इसे हल करोगे। तो रेखा कोष्ठक कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ। यानी आपको इतना ध्यान देना है, इस पे इसी को देखना है, बाकी को देखो ही मत। देखो ही मत से मेरा मतलब है कि ये तो ऐसे कैसे उतार देना बिना दिमाग लगाए, यहां से यहां तक कुछ करना ही नहीं है, तो उतार दे जाओ। 3 ऐसे ही, -3 -3 -3, यहां तक मैंने ऐसे उतार लिया, इसको भी ऐसे ही उतारूंगा। केवल मुझे ये जो लाइन है ना, ये रेखा कोष्ठक, उतने में दिमाग दौड़ाना है। तो 3 -3, 3 में से 3 गए 0, तो ये कितना आ गया? 0। हम देखो ये वाला ब्रैकेट, ये फिर ये वाला ब्रैकेट और लास्ट में ये। क्या ये वाला ब्रैकेट अब प्रश्न में है? नहीं है। तो इस ब्रैकेट से हमारी जीत हो गई, हमने इस ब्रैकेट को हल किया। अब इसके बाद अगला ब्रैकेट कौन सा ताकतवर है? अब एक आदमी आपने पछाड़ दिया, अब दूसरे आदमी अब तू आ जा। यानी अब हमें किससे लड़ाई लड़नी है? केवल छोटे ब्रैकेट से। किससे? तो छोटा ब्रैकेट यहां से यहां तक है, हमें केवल इतने से लड़ाई लड़नी है, बाकी को हमें देखना ही नहीं है कौन क्या है, कौन क्या है। यानी यहां से यहां तक हमें दिमाग ही नहीं दौड़ाना है। क्या लिखोगे आप? 3 -3 यहां तक मैंने, ये वाला माइनस ये वाला, 3 - 0 कितना होता है? 3 में से 0 घटा दो तो कितना आता है? 3। वेरी गुड। अब क्या ये वाला ब्रैकेट है? सवाल में आपने इस ब्रैकेट से भी जीत हासिल कर ली। अब लड़ाई में आपके कितने आदमी? 4 आदमी है ना। तीसरा कौन सा है? मंझला ब्रैकेट। अब बोले आजा तू आजा, तेरे से हम लड़ेंगे, है? तो अब तुम्हें कहां दिमाग दौड़ाना है? केवल इतने, ये बड़ा ब्रैकेट होना है, केवल इतने में, इसको नहीं देखना, मतलब इसको एज इट इज आपको उतारना है। ये 3 ऐसे ही, ये माइनस ऐसे ही, फिर बड़ा ब्रैकेट, ये 3 ऐसे ही, ये माइनस ऐसे। अब इसको सॉल्व करो। 3 में से 3 - 3 0। क्या अब सवाल में ये ब्रैकेट है? नहीं।
आपने ये ब्रैकेट भी खत्म कर लिया, अब तो ये भी बच गया। तो ये आपका 3 माइनस 3 में से 0 घटाओ 3 और 3 में 3 गया, यानी इस पूरे प्रश्न का सरलतम रूप कितना आया 0। अब देखिए एक एक करके तुम ब्रैकेटों से हल नहीं करोगे तो सवाल क्या कर लोगे। एक बार फिर से ध्यान दें सभी बच्चे, ऐसा नहीं है कि आगे जो हो आगे से शुरू कर दे, सवाल कभी आगे से शुरू नहीं होता है। अगर सरलीकरण का सवाल आए सरल कीजिए तो आपको आगे से या उल्टा सीधा देख करके नहीं करना। जो हमारा नियम है बॉड मास का, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, डिवीजन यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणा, A फॉर एडिशन जोड़ और S फॉर सब्ट्रैक्शन, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। आपका सवाल कभी भी गलत उतावल नहीं करनी। क्या आपको समझ में आ रहा है गणित? यस सर।